नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप लिंगवाण। आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM। देवभूमि की विरासत में आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो है फूलदेई। आजकल उत्तराखंड में ये त्योहार एक लोक उत्सव, लोक पर्व की तरह मनाया जाता है और इसकी छाप भारत के अलग अलग हिस्सों से लेकर जहां जहां उत्तराखंड के लोग बसे होंगे, फिर चाहे वो विदेशों में ही क्यों न हो, वो इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मैं स्टूडियो में दो खास मेहमानों को लेकर आया हूं। अगर आपको गहनों के छड़मड़ाहट की आवाज आएगी तो समझ जाना कि मेरे साथ में कौन बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नंदा घूंटी से एक चली और एक नंदा देवी से चली, जया और विजया, और वो स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ में इस वक्त स्टूडियो में फूलदेई के इस त्योहार पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं लक्ष्मी राणा जी और पुष्पा राणा जी। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आईबेक्स तराना में। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हमें यहाँ पे इतने सुंदर विषय पे बोलने का अवसर दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ जाऊँगी स्टूडियो में और अपने मतलब ये उत्तराखंड का जो ये लोक पर्व है उसके बारे में बताने का मुझे मौका मिलेगा। और मैं पहले सच कहूँ तो मैं पहली बार ऐसे आ रही हूँ स्टूडियो में। मेरा नाम है लक्ष्मी राणा और मैं नीति ब्लेस से बिलोंग करती हूँ। और मतलब बचपन से हमने ये देखा है कि ये जो पारंपरिक हमारे ये लोक पर्व मनाए जाते हैं हमने देखा है और हमने उसमें भाग भी लिया है बढ़ चढ़ के। और जिसमें कि एक सबसे सुंदर और जो मतलब बच्चों का ही जनरली बच्चों का ही होता है ये त्योहार, फूलदेई का त्योहार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी। नमस्ते प्रदीप जी, नमस्ते। मैं पुष्पा राणा ये जोशीमठ से बिलोंग करती हूँ। वैसे रहने वाली मैं पैनी की हूँ, तो हम लोग यहाँ रहते हैं जोशीमठ में। तो मैं ये फूलदेवी के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। तो आपने कहा आप नीति में हैं, नीति से हैं, और अभी अगर मौसम की बात की जाए तो नीति वाले नीचे की तरफ हैं। हाँ जी, अभी नीति वाले अभी तो हम लोग मतलब 6 महीने के लिए नीति जाते हैं ना, तो ये जब ये अप्रैल या मई में नीति जाएंगे, फिर वहाँ पे जब ठंडा मतलब दिसंबर के महीने में नीचे आ जाते हैं। ये कौड़िया गांव है पीपलकोटी से आगे, तो अभी हम लोग कौड़िया में हैं और अभी नीति जाने वाले हैं। कुछ में 1-2 महीने के बाद नीति जाने वाले हैं। तो माइग्रेन चलता है, 6 महीने नीति और 6 महीने कौड़िया रहते हैं। पैनी वाले भी माइग्रेन करते हैं? हाँ सर, हाँ, हम लोग इधर दोनागिरी साइड जाते हैं सर। हम लोग तो हमारे इधर कागा गांव है, वहाँ से हमारा दोनागिरी पर्वत है। उधर हमारे खेती बाड़ी 6 महीने हम लोग आप ऊनी उद्योग करते हैं सर। उसके बाद हम 6 महीने अपने खेती बाड़ी करते हैं। 6 महीने वो खेती बाड़ी क्लोज करके हम लोग अक्टूबर से अपने यहाँ पे जो हमारे घर का उद्योग है वो काम करते हैं। तो द्रोणागिरी में भी तो इतनी ही वही है सर। 6 महीने हम द्रोणागिरी कागा में रहते हैं, 6 महीने हम इधर चमोली मठाना अलग अलग जगह है सर, फुलसारी इधर रहते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि ये फूलदेई क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? जनरली फूलदेई का जो पर्व है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन लोक पर्व माना जाता है जी। और इसको मनाने का रीजन मतलब ये है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उत्तराखंड में, तो सर्दियों के बाद जैसे पहाड़ों में सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं ना, तो उस टाइम वातावरण में एक नई ऊर्जा से आ जाती है जी। तो मतलब इतना अच्छा लगता है वातावरण कि उसके बाद मतलब ये चैत का महीना जब स्टार्ट होता है तो उसी दिन फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। ये जैसे अप्रैल में जैसे नया साल लग जाता है, तो हमारे पूर्वजों का कहना है कि नया साल में हम लोग हैं जैसे घर में नया अनाज पैदा हो गया, नया सरसों के फूल निकल गए, तो हम टोकरी में भर के उसे घर घर फेंकने जाते हैं। कि त्योहार हमारे पूर्वजों ने बना रखा है। जब आपने इस त्योहार को खेला तब और आजकल के टाइम के त्योहार में डिफरेंस दिखता है? डिफरेंस तो बहुत है। अभी तो उस टाइम के त्योहार में हम लोग सारे भाई बहन सारे इकट्ठे होके जाते थे, इतना मजा गाना गा के। आजकल के जमाने में जैसे नए नए गाने चला रहे हैं, डीजे चला रहे हैं और अलग अलग फिल्मी गाना चला के फूलदेई मांग रहे हैं। भले बच्चे हमारे जय फूला आर का फूला बोल रहे हैं, पर उस जमाना हमारा इतना अच्छा था, हम टोकरी भर भर के ताजा ताजा फूल ले जाते थे। आज के जमाने में तो ये बच्चे बस यही ऐसे कर रहे हैं, थैला लेके घर घर में जाते हैं, जय फूला आर का फूला यही बोलते हैं सर। मैं बोलना चाहूंगी कि फूलदेई का नाम फूलदेई क्यों पड़ा। एक्चुअली में फूल और देई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो
एक्चुअली में क्या होता है कि इस दिन बच्चे टोकरी में रंग बिरंगे फूल चुन के लाते हैं, और ये दहलीज होती है ना, घर जी। के दहली, तो उसमें फूल डालते हैं। तो इन दोनों शब्दों के मिलके बनता है फूलदेही, इसलिए इस त्योहार का नाम फूलदेही पड़ा है। हमने जिस जमाने में फुलारी का त्योहार मनाया है, हम तो आड़ू के भी फूल लेकर आ गए थे। ब्रह्मकमल इस सीमांत क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ब्रह्मकमल को भी फूलदेही के त्योहार में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं सर, नहीं प्रदीप सर, ये हम ब्रह्मकमल हम इस फूलदेही के इस त्योहार में नहीं ला सकते, क्योंकि ये फूल सिर्फ सावन और भादों में निकलता है सर। ये अच्छा। एक हमारे इधर जो उत्तराखंड में लास्ट वैली नीति है, धोनागिरी है, इधर मलारी गांव है और बहुत सारे गांव है, परसारी गांव, तो ये नंदाष्टमी होता है सर। सावन भादों के बीच में एक नंदाष्टमी आता है, उस पर्व में ये फूल तोड़ी जाती है। वो भी नियम धर्म से निकालते हैं सर। फूल वही तोड़ेगा जो नियम से रहेगा, मतलब व्रत करना है, और जब तक फूल न तोड़े तब तक मुंह जूठा नहीं करना सर। अगर बाय द वे किसी ने जूठा कर दिया तो एकदम सा बिल्कुल जो आसमान है बादल लग जाएगा, उनको रास्ता दिखना बंद हो जाता सर। ये है नियम उसका आज तक। ये जो हाँ। ब्रह्मकमल का तोड़ने का, जैसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जूठा मुंह नहीं करेंगे। पहले फूल तोड़ेंगे, कंडी भरेंगे पूरा भगवान जी का, उसके बाद चाय हाय पी के फिर भगवान के थान में आएंगे सर। जी। तो ब्रह्मकमल क्योंकि ऊंचाई वाले एरिया में ही होता है, मतलब ये नीचे ऐसे हम इधर अपने गार्डन में नहीं लगा सकते हैं। तो ये मतलब जो बोलते हैं ना पवित्र स्थान, तो वहीं पे ये उगते हैं। तो इसीलिए इतना मतलब इसके लिए इतना माना जाता है कि ये देवी देवताओं के लिए मतलब उगते हैं, मतलब यही है इनका। हम लोग तो जैसे बचपन में हम लोग तो सारी सहेलियों के बीच में गए हैं, तो हमारा मुंह से यही निकलता, जय फूला, अरे का फूला, बुरांस का फूला, प्योली का फूला, आड़ू का फूला, फुल माई हमको चावल दे, दाल दे, आटा दे, गेहूं दे और सब कुछ दे, ये रहता। फिर बोलते थे उसके बाद आके जय जय माई, हम घर चले गए, थैला थैला भर भर के आए, हम लोग ये बोलते थे। बस ये है, हमको इतना ही याद है सर हमको बचपन का। अच्छा, जैसे सारे जगह से हम लोग मिठाई ला गए, आटा चावल सब इकट्ठा करके ला गए। फिर हम लोग सारे जितने भी हम लड़कियां गए, बॉय लड़के गए, तो इकट्ठा होके हमको पकवान बनाते थे। जैसे मीठा पकौड़ी हो गया, और नमक वाला पकौड़ी हो गया, और खीर हो गया, और अलग अलग डिश बनाते सर। हम इतना खुश होता था कि सारे चीज उसी दिन खाने को मिलता था बचपन में। अब देखो तो अब तो अलग ही आ गया अब तो। और हम 3 दिन मांगने जाते हैं, 3 दिन लगता है हमारे बच्चों को। इतना बड़ा गांव रहता है, 3 दिन लग जाता है। फिर चौथे दिन में हम पार्टी होते हैं, वो जब तक वो चावल खत्म ना हो तब तक वो हम खाते रहते हैं वो। अच्छा, हम लोग का मतलब ये है कि इसमें छोटे बच्चे जाते हैं फूल वगैरह चुन के, और सबके दहलीज पे जाते हैं, फूल डालते हैं। और मतलब मैं जब बचपन में जाती थी तो हमारे यहाँ ये वाला होता था, जय गोल्ला अरको पुला, चौल दे, दाल दे, मेरे टुकड़ी बरी के दे, ये वाला बोलते थे हम लोग। मतलब हम लोग ये बोलते हैं, और जैसे अदर मैंने देखा है जैसे जनरल कास्ट किसी में भी, तो वो लोग बोलते हैं फुलपुल माई, चौल दे, दाल दे, मेरे टुकड़ी बरी के दे, वो अलग बोलते हैं। हम लोग जय गोला बोलते हैं, जय गोला अरको पुला, चौल दे, दाल दे, इस टाइप का। और पूरे गांव में ये दाल चावल पैसे जो भी मिलते हैं, उसको लास्ट में हम एक दिन संडे के दिन इकट्ठा होके, और वो दो दाल चावल वो सब इकट्ठा करके हम लोग एक जगह पे जाके वो खाना बनाते थे। हम खाना बनाते थे, उसको हम बोलते थे ग्वाल पूजे बोलते थे उस चीज को। अभी तक मुझे याद है, मतलब बहुत टाइम हो गया अब तो, बचपन से अब तक तो। और ग्वाल पूजे बोलते थे, और वो जो हमको वो चावल दाल मिला रहता था, बस उसी का बनाते थे हम। और उसमें मतलब बहुत ऐसे लगता था कि पिकनिक पे आए हुए हैं, कहीं जंगल में जाते थे हम। मतलब समझ लो हम गाय के साथ ग्वाले होते हैं ना जो, तो बस उसकी पूजा करने के लिए जाते थे। अलग अलग जगह की अलग अलग होता संस्कृति है। अलग अलग संस्कृति। तो हमारे यहाँ ग्वाल पूजा करते थे, मतलब इस फूलदेही में जो चावल दाल हमें मिलता था, और उस मतलब वही दाल चावल उसी दिन इकट्ठा करके सब मतलब सब बच्चों का एक इकट्ठा होता था, और वहीं जाके बनाते थे। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति है। हमने जो त्योहार मनाया है फुलारी हर जगह एक ही जैसा कि देहरी में फूल डालेंगे, 8वें दिन ही मांगा जाएगा हमारे यहाँ के हिसाब से, और उसका बच्चे जो है मंदिर के बगल में प्रांगण में जाकर खाना बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, या उनके साथ में थोड़ी बहुत हेल्प बड़े भी करते हैं। हमारे यहाँ जब उसको विदा किया जाता है फूलदेही को या घोग्गा को, तो एक पत्थर है, उसको सजाया, उस पर नथुली पहराई, चूड़ियां पहनाई, और उसको कहीं ऐसी जगह जो शिमलू वो दिन जैसे उसमें रख दिया।
अन्य जगहों पर जो है कहीं पर मैंने डोली भी देखी कि घोघा की डोली है या फूलदेई की डोली है। आपके यहाँ क्या है? हमारे यहाँ पे अभी तो हमने बचपन से कोई डोली होली बनाई नहीं, तो हम लोग यही टोकरी भर भर के अपना फूल लेके 4-5 दिन जो फूल गिरा के वो जो मिलेगा हमको चावल आटा जो जो मिलता है उसका पार्टी करते थे, बस हो गया। कोई हमको कभी देखा ही नहीं डोली बनाते हुए, ना ये पत्थर में नतुली सजाते, ऐसे देखा। हम ही सजते थे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे उस दिन तो जिस दिन नया फ्रॉक पहन दिया, अरे तू नया फ्रॉक, येलो फ्रॉक पहनना भाई फ्रेंड लोगों, तो सब येलो, कोई लाल, ऐसे अच्छे अच्छे फ्रॉक पहन के तो हम लोग जाते थे। बस यही था हमारा, बस एक जल्दी चलो हमको पार्टी करनी, ऐसे होता था ये। और आपने जो देखा होगा दूसरी तरह का कल्चर भी है, तो उसमें मुझे अभी थोड़ा सा, जब आपने बताया ना कि हमारे यहाँ डोली वगैरह बनाते हैं, तो जब हम जाते थे, मतलब हमारे यहाँ गांव के मतलब बीच में एक नदी थी छोटी सी, उसको पार करके जाते थे, और उधर पे एक मैदान सा है छोटा सा ना, तो उधर पे हम लोग पत्थर का वो बनाते थे, ये कुछ मतलब देवी देवताओं टाइप से, हाँ कुछ भी, गोगा तो नहीं बोलते थे हम, कुछ ऐसे ही बोलते थे। पत्थर को ऐसे रखते थे हम, मूर्ति टाइप कुछ बनाते थे, और खाना वाना बनाने के बाद फिर पत्थर पे हम टीका वगैरह लगाते थे, उसकी पूजा करते थे पहले हम, और उसके बाद हम खाना खाते थे। अब इसमें एक और सवाल आता है कि क्या फूलदेई सिर्फ बच्चों का त्योहार है या फिर इसे पूरा समुदाय मिलता है, शामिल होता है और मनाता है? इसमें वैसे पूरा ही मतलब बच्चों का ही नहीं है ये त्योहार, मतलब बच्चे इसमें भाग लेते हैं, लेकिन ये है बड़ों का भी है ये त्योहार। मतलब जैसे बड़े लोग सुबह से ही संक्रांति मनाते हैं, पूरी पकौड़ी बना लिया जैसे, फिर बच्चे आते हैं दहलीज पे फूल डालते हैं, गाना गाते हैं, बदले में उनको पैसे जो भी देना है वो देते हैं। और सबसे मेन बात यह है इसमें, जैसे बच्चे गाना गाते हैं ना कि जो भी बोलते हैं वो, तो उसमें पूरे परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए वो ये गाना गाते हैं। तो इसमें समझ लीजिए आप, मतलब ये त्योहार सबका है, पूरे समुदाय का है ये त्योहार। ये पर्व तो ये है जो है वो प्रकृति के लिए माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व है? महत्व ये है कि जैसे प्रकृति में जो नए हमारे इधर नए फूल हैं उसको छेड़खानी ना करें। जैसे कोई त्योहार है तो त्योहार में बोलते हैं कि हमारी प्रकृति है कि त्योहार में, जैसे बुरांस का फूल है सर, तो बुरांस का फूल ये बोलते हैं कि जिस दिन चैत का महीने का वो जो फूलदेई का त्योहार आएगा उसके बाद तोड़ेंगे। अब लोग कहाँ सर, अब ये पहले ही तोड़ दे रहे हैं, तो नियम का अनुपालन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। पहले ये था हमारे जमाने में कि जब तक फूलदेई ना हो तब तक कोई बुरांस का फूल नहीं तोड़े। अब तो पहले फूलदेई से पहले लोग बुरांस का जूस निकाल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, है ना। तो हमारा नियम अपना नहीं रहे, बस अलग से ही हमारे स्टूडियो में पधारे। हम फूलदेई पर बात कर रहे थे और तो कहां से कहां पहुंच गए। बहुत अच्छा लगा। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन दोबारा आपसे जरूर किसी और चीज पर बातचीत होगी, और उस दिन हम किसी टॉपिक को लेकर नहीं आएंगे, हम सिर्फ बातचीत करेंगे जब आपके पास समय होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत थैंक यू जी। हम